जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 138वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। सामूएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 8 और 9 में हैं हम। साथ साथ स्तोत्र संज्ञा 96, कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 5। सामूएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 8 में प्रभु की सहायता से दाऊद ने किस तरह शत्रुओं को रौंदा है, इसका पूरा विवरण इस अध्याय में मिलता है। हालेलुया। वचन 6 के अंतिम भाग में प्रभु उसे वहाँ विजय दिलाता था। 14वां वचन के अंतिम भाग, प्रभु दाऊद को उसके सारे कामों में विजयी बनाता गया। संदेश, प्रभु ही युद्ध जीतता है। दाऊद के साथ प्रभु था, इसलिए कोई भी शत्रु इनके ऊपर हावी होने प्रभु नहीं दिया है, ईश्वर की दया है। हालेलुया। यहाँ पर पहले वचन, दाऊद ने फिलिस्तियों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। फिलिस्तियों का आधिपत्य, काफ़ी साल से फिलिस्ती लोग इसराइल को सताते आ रहे थे, कोई भी उनको पूर्णतः पराजित नहीं कर पाया, लेकिन दाऊद के समय में उनके आधिपत्य का समाप्ति हो गई। दूसरे वचन में उसने मोआब को भी पराजित किया, उसके बंदियों को जमीन पर लिटाकर, पहली बार एक ऐसा कार्य देखते हैं, जमीन पर लिटाकर एक डोरी की लंबाई, वो डोरी शायद कितनी बड़ी हमको नहीं पता, एक डोरी की लंबाई से नापा। 2 लंबाइयों तक के बंदियों को मारा गया और तीसरी लंबाई की बंदियों को जीवित छोड़ा। तीसरी लंबाई मतलब और एक डोरी की लंबाई रखा तो उनको जीवित रखा। ईश शास्त्री हम बताते हैं 2 डोरी की लंबाई वाले बड़े लोगों को मार डाला, तीसरी डोरी मतलब और एक डोरी की लंबाई नापी, वो है छोटे लोग, इसलिए 1 डोरी की लंबाई वाले छोटे लोगों को छोड़ दिया, 2 डोरी की लंबाई वाले बड़े लोगों को मार डाला। ईश शास्त्रियाँ ये बात हमारे सामने रखते हैं। इतना खून खराबा, सारे बड़े लोगों को मार डालने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मोआबियों के साथ थोड़ी देर पहले सामूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 22 में अच्छा संबंध दाऊद रखता था। वहाँ पर जाता है, अपने माता पिता को मोआब के राजा के पास छोड़ दिया था, क्योंकि दाऊद निर्वासन में था, भागा भागी कर रहा था। उस समय अपने माता पिता को लेकर यूं ही मरुभूमि में सब भाग नहीं सकता था, इसलिए माता पिता को वहाँ जाकर मोआब में अपने राजा जो है, मोआब के राजा के पास माता पिता को छोड़ दिया। एक कारण मोआब से है रूत, जो उनकी नानी है, इसलिए एक रिश्ता भी है, शायद अच्छा रिश्ता, इसलिए ये राजा के साथ चल रहा था, इसलिए माता पिता को भी वहाँ पर वो सुपुर्द करके आया था, उनके हवाले करके आए थे, अच्छा से संभालना बोल के। लेकिन यहाँ पर भारी नुकसान पहुँचा रहे, इतना खून खराबा, अनेक लोगों को मारा। उसके पीछे ईश शास्त्रियों का मानना है कि दाऊद के माता पिता को मोआबियों ने जरूर कुछ हानि पहुंचाई, शायद मार डाला होगा या कुछ अन्याय किया है और कुछ गलत कार्य जरूर, मतलब अन्याय उनके साथ हुआ, कुछ हानि जरूर पहुंचाई, इसलिए दाऊद ने इनके ऊपर इस तरह आक्रमण किया और इतना खून वहाँ पर गिराया। शायद सही हो सकता है, बाइबल लेकिन इसके विषय में कुछ बोलता नहीं है। बाइबल में हमको कोई चित्र उसका नहीं मिलता है कि माता पिता को मारा गया हो या कुछ हानि पहुंचाए हो, लेकिन ईश शास्त्रियों का और बाइबल के इतिहासकार के मानना यही है, जरूर उनके माता पिता को कुछ हानि वहाँ से हुई होगी या वे नहीं रहे होंगे, इसलिए बदले के रूप में इनके साथ इस तरह का कार्य, उनको दंड दिया गया। शायद सही हो सकता है। हालेलुया। उसके बाद 9वां अध्याय में हम मफीबोशेत के प्रति दाऊद की सहानुभूति, इसके विषय में हमने पहले भी देखा था। ये मफीबोशेत कौन है? साउल के बेटा, जोनाथन का बेटा है ये, और केवल वो अब साउल के वंश में रह गया, लेकिन दाऊद ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके साथ आदर सम्मान का व्यवहार किया। ताउम्र जीवन भर दाऊद के साथ रहने के लिए, महल में रहने के लिए निमंत्रण दिया, समय पर भोजन देता था। इस तरह साउल के प्रति भी
दाऊद ने अपना आदर को जताया है और इस तरह अपनी धार्मिकता का, अपनी अच्छाई का उन्होंने एक अच्छी नमूना इस तरह दिया है। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 96 पर मनन करने जा रहे हैं। इस स्तोत्र की एक विशेषता है, प्रभु राजा और न्यायकर्ता नामक इस स्तोत्र की विशेषता यह है, इस स्तोत्र को हम बाइबल में दूसरी एक जगह में देखते हैं। जब दाऊद प्रभु की मंजूषा को धूमधाम से अबीनादाब के घर से यरूशलेम में लेके आए, उसके बारे में हम पिछले दिन सामुएल के दूसरे ग्रंथ में देखे थे। उसको लेके आते समय दाऊद ने एक बहुत सुंदर गीत गाया, एक स्तोत्र गाया। उस स्तोत्र के आधे भाग से हमको देखने को मिलता है कि ये स्तोत्र संख्या 96 वहाँ पर है, मतलब वहाँ से लिया हुआ स्तोत्र है। तब हमको समझ में आते हैं ये दाऊद का स्तोत्र है और मंजूषा लेके आते वक्त की स्तोत्र है। लेकिन सामुएल के दूसरे ग्रंथ में ये स्तोत्र दिखाई नहीं देता, बल्कि ये घटना जब हम लोग इतिहास ग्रंथ में, पहले भी हमने आपको बताया था, दूसरे सामुएल के ग्रंथ के 5वां अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक जो भी घटनाएं देखने को मिलते हैं वो सबके सब हमको और कुछ उससे ज़्यादा भी पहले इतिहास ग्रंथ में देखने को मिलेगा। इसलिए पहले इतिहास ग्रंथ अध्याय 16 वचन 23 से 33 तक में स्तोत्र संख्या 96 हमको वहाँ पर थोड़ी सी कुछ शब्द अलग है, नहीं तो सब कुछ है, सारा मीनिंग जो भी है, संदेश सब कुछ उसी पे दिखाई देता है। हालेलुया। तो 1 से 3 तक के वचनों में कि प्रभु को हर दिन नए गीत के साथ प्रभु के आदर करना है, प्रभु की आराधना करनी है, उसके लिए बुलाहट दी गई है। हर दिन प्रतिदिन मुक्ति विधान की घोषणा करना है कि प्रभु जो कार्य हमारे लिए किया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, आत्माओं को बचाया है, उसके दुख भोग की योग्यता द्वारा प्रभु हमको बचाया है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तब हमको समझ में आते प्रभु किस तरह हमको बचाया है, और उसके मुक्ति विधान के याद करते हुए हर रोज धन्यवाद देना चाहिए, गीत गाना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। इसके लिए बुलाहट दी गई है। और वचन 4 से 6 तक किस लिए उसकी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वो महान है, अत्यंत प्रशंसनीय है। सारी देवताएं सब असार है, वो सब जिंदा नहीं है, वो सब मूर्ति केवल है, लेकिन हमारा प्रभु आकाश का निर्माण किया, वो सच में जिंदा है, महिमा में ऐश्वर्यशाली है, उसके मंदिर में वैभव है, भव्य है, इसलिए उसकी आराधना करनी चाहिए। 4 से 6 तक के वचनों में और 7 से 9 तक के वचनों में एक और बुलाहट दी गई है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाया है, और वहाँ पर उसके नाम की महिमा का गीत गाओ, चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो। इंग्लिश में ऐसा है, गिव ग्लोरी, गिव थैंक्स, गिव देने के लिए बोल रहे हैं, प्रभु को देना, चढ़ावा देना। देखिए अक्सर हम लोगों के मन में जब प्रार्थना की बातें आती है, प्रभु के पास जाने की बात आती है, तब जब हमारे जीवन में कुछ ज़रूरत होती है तब जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं। इसका मतलब कुछ मांगने के लिए जाते हैं, बीमारी में जाते हैं, दुखों में, तकलीफ में जाते हैं, घर में कुछ परेशानी तब जाते हैं। तो हम प्रभु के पास जाकर मांगते हैं, हमारे घर को अच्छा करना, सुखी रखना, शांति देना, आनंद देना, आत्मा देना, सब हम मांगते हैं। लेकिन उससे बढ़कर प्रार्थना का और एक भाव है, वो है देना, गिव ग्लोरी। मतलब आराधना का मतलब मांगना नहीं है बल्कि देना है। हालेलुया। हम सब कुछ दे सकते हैं, क्या क्या देना, हमारा समय देना, हमारा ध्यान प्रभु को अर्पित करना, हमें आराधना देना है, हमारे समर्पण देना, हमारी सेवा को देना है, हमारे साधन उनको देना, हमारे सहन उनको समर्पित करना, इसलिए सब कुछ, जीवन के सब कुछ उनको देना। इसलिए रोमियों के अध्याय 12 में पढ़ते हैं, हम आपसे अनुरोध ईश्वर की दया के नाम पर आपको
वो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप अपने शरीर को पवित्र, निष्कलंक और सुयोग्य बलि के रूप में प्रभु को अर्पित करना, अपने शरीर को, अपने आप को अर्पित करना, यही आपकी आराधना है। दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप। इसलिए जो प्रभु को जो देता है, यही आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मांगना नहीं है बल्कि देना है। हालेलुया। जो देता है उनको मिलता है। जिस नाप से तुम दोगे उस नाप से नाप दिया जाए, नापा जाएगा। इसलिए बाइबल में प्रभु ने क्या सिखाया, दो तुम्हें दिया जाएगा, दो तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा के, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाल दिया जाएगा। कब? देने से। इसलिए देना पहली बात है। आज क्या होते हैं, अनेक लोग वो बात भूल जाते हैं, देना भूल जाते हैं, केवल मांगता है इसलिए मिलते नहीं। इसलिए देना है, हमको धन्यवाद देना है, थैंक्स गिविंग, टाइथ गिविंग। इसलिए हमेशा प्रभु को हर कार्य में देना है, क्योंकि हम सब कुछ उनका है। जो कुछ उनका उनको देना चाहिए, जो प्रभु का प्रभु को देना चाहिए। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं फिर 10वां वचन में लिखा है, राष्ट्रों से घोषित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रभु राजा है, पृथ्वी का आधार उसने सुदृढ़ किया है, निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। इसलिए प्रभु राजा है, राष्ट्रों का सब आधार, पृथ्वी का आधार उसी ने सुदृढ़ किया। उन सभी लोगों का वो न्याय करने आएगा। और 11 से वचन जो है, आनंद का संदेश है। आनंद किन किन लोगों को है? स्वर्ग में आनंद, पृथ्वी पर आनंद, उल्लास। सागर की लहरें गर्जन करने लगे, खेतों के पौधे खिल जाए, वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाए, किंतु क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। हालेलुया। इसलिए ये आनंद केवल मनुष्य में नहीं है, केवल मानव जाति के लिए आनंद नहीं है। पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, नदी नाले को, सागर को, सब आनंद है। एक सुंदर संदेश है। देखिए, प्रभु का जो आनंद है वो मानव जाति के अंदर प्रभु देता है। वो आनंद मनुष्य जब प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करेंगे, काम करेंगे, तब हमारे द्वारा सभी लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। मतलब मानव जाति के द्वारा समस्त पृथ्वी पर, सारे सृष्ट वस्तुओं पर एक आशीर्वाद आ जाएगा। वो आशीर्वाद आनंद है और एक छुटकारा है, सबों पर एक कृपा है। ये समस्त मानव जाति पर केवल नहीं, बल्कि पृथ्वी के सब कुछ के ऊपर, सभी सृष्ट वस्तुओं के ऊपर ये आनंद विचरता है। इसलिए रोमियों के अध्याय 8 वचन 21 में, रोमियों के अध्याय 8:21 में संत पौलुस बोला कि ये वह असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी। ये आशा क्या है? सृष्टि, वचन 20 से, ये सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है। संसार की सृष्टि संसार की एक असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से, जिसने उसे अधीन बनाया। किंतु ये आशा भी बनी रही कि वो असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी, ईश्वर की संतान की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। कौन? समस्त सृष्टि। समस्त सृष्टि ईश्वर की संतान की महिमा में स्वतंत्रता, यानी जब हम आराधना करेंगे, मनुष्य जब आराधना करेंगे, तब वो आज़ादी, स्वतंत्रता आराधना के द्वारा, केवल अपने में नहीं बल्कि हम जो मुक्ति का अनुभव करेंगे उसकी सहभागी बनेंगे। कौन? समस्त सृष्टि सहभागी बनेंगे। एक बहुत सुंदर संदेश है कि मानव हमारे द्वारा, हमारे पास जो कुछ है सब में आशीर्वाद आ जाएगा। हमारे मुक्ति का आनंद जो है उसमें वे सब सहभागी बनेंगे, सहभागी बनेंगे। हल्लेलुया। इसलिए हमारे द्वारा ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद सभी चीज़ों को, समस्त सृष्ट वस्तुओं को मिलना प्रभु का आग्रह है, प्रभु की इच्छा है और प्रभु की योजना है। हल्लेलुया। संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कुछ चेतावनी दे रहे हैं।
उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कुरिन्थ की विशेषता। वहाँ पर विश्वास पहुँचने के पहले, कलीसिया रोपे जाने के पहले उस जगह में अधार्मिकता की भरमार होता था, यानी वासना के पाप के लिए जाने माने जगह था कुरिन्थ। बहुत अंधकार के कार्य, विशेषकर व्यभिचार से जुड़ी हुई कार्य होते थे। ये इतिहास की बात है। बाद में उस जगह में विश्वास आए, वहाँ पर कलीसिया रोपे गए, और संत पौलुस को कुछ साल के बाद पता चला कलीसिया में भी इस तरह का कार्य चल रहा है। एक ऐसी बातें हो रही है, ऐसे व्यभिचार की गणना जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। क्या है? कोई अपने पिता की पत्नी के साथ व्यभिचार करता जा रहा है, अपने सौतेली माँ के साथ गलत संबंध बनाए रख रहे। इस बात से घबरा गया संत पौलुस। सबसे घबराने वाली बात ये घटना नहीं, बल्कि ऐसी घटना होने के बावजूद कलीसिया इसके विरुद्ध कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। ये बात संत पौलुस बर्दाश्त नहीं कर पाया। यानी ऐसे पाप की घटना होने के बावजूद कलीसिया बहुत हल्का लिया, पाप को हल्का लेकर बैठा है। शायद उन लोग सोचा होगा, या हम लोग सब खुले दिमाग वाले लोग हैं इस विषय में, ओपन माइंडेडनेस, किसी की दोष नहीं लगाएंगे, सारे लोगों की दुर्बलता के साथ हम लोग स्वीकार करते हैं। तुम्हारा पाप है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो। तुम गर्भपात करता है, करो, कोई बात नहीं। तुम क्या है, स्वर्ग भोग में है और ऐसी शादी करना चाहता है मतलब तुम पुरुष हो और पुरुष से शादी करना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह का कार्य कलीसिया में संत पौलुस बर्दाश्त नहीं होने देता है। और वो क्या बोलते हैं, आगे हम देखेंगे इसके विषय में क्या निर्णय ले रहे हैं। लेकिन एफेसियों के पत्र में थोड़ा जाके आएंगे, अध्याय 5 वचन 11, लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहें, उनकी बुराई को प्रकट करें, एक्सपोज द सिन। यानी दोष मत लगाओ। जब प्रभु ने बोला, ये नहीं सोचना कि हमें किसी व्यक्ति को कलीसिया में, हमारे अधिकार में, हमारे अंदर में जिनको दिया, जिनको प्रभु ने सौंपा, उन लोग पाप में रहते हुए आप देखता और कुछ नहीं बोलता है। पुराने विधान में हमने देखा एली के पुत्रों को, एली ने देखा पाप करते हुए, इसके बावजूद कुछ बोला नहीं, इसलिए पूरे परिवार के ऊपर अपरिवर्तनीय दंड आया था। इसी तरह कलीसिया में कुछ पाप की बातें हो रही और कलीसिया के अधिकारी नेता लोग जिनको प्रभु ने अधिकार दिया है, उन लोग कोई कार्य उसके विषय में कार्यवाही नहीं करता है और पाप को हल्का लेकर बैठा है और खुले दिमाग या ओपन माइंडेडनेस के कारण किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, सभी लोगों को कमजोरी के साथ हम लोग बर्दाश्त करते हैं बोल के पाप को नज़रअंदाज करता है, तो क्या होगा? थोड़ी सी खमीर सारे आटे को खमीरा बना देगा, यानी पाप फैलता जाएगा। ये दुष्टात्मा, ये वासना का आत्मा धीरे धीरे खाएगा, इसको कलीसिया के सभी परिवारों में जाएगा। इसलिए अभी रोकना चाहिए, कार्रवाई लेना चाहिए। और गंदगी जो बढ़ रही है, बुराई जो बढ़ रही है, उसको वहीं के वहीं काटना चाहिए। कैंसर जो बढ़ता जा रहा है, इसलिए जहां तक आया वहां से काटना चाहिए, कार्रवाई लेना चाहिए। अगर पाप के साथ आप समझौता करेंगे, अब वो बढ़ता जाएगा। इसको सीरियसली लेना है। पाप को पाप है बोलने की हिम्मत दिखाना है। आज कलीसिया में धीरे धीरे ये कार्य सहनशीलता और खुला दिमाग की बात, कई लोग बोलता है हम लोग खुले दिमाग से लीजिए, ओपन माइंडेड रहिए, ऐसा बोलता है और सारे पाप को आने देता है। ये बात कलीसिया में संत पौलुस अनुमति नहीं देता। हालेलुया। इसलिए डांटते हुए बोलता है आपको शोक मनाना चाहिए। आप लोग घमंड से फूले हुए, इन बात तो ऐसी बातें आपके साथ हो रही है, कलीसिया में हो रही, उसके बावजूद आप शोक नहीं मना रहे हैं, आप घमंड में रहते हुए। आपको उन लोगों का, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। हालेलुया। उस व्यक्ति के बारे में संत पौलुस से क्या निर्णय लिया? वचन 5, अपने प्रभु ईसा के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर दे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। क्या है मतलब? शैतान के हवाले कर दें। ईश शास्त्रियों का मानना है, इसका मतलब है उसका धर्म बहिष्कार करो, धर्म से बाहर, कलीसिया से बाहर रखना,
उनको संस्कार नहीं देना चाहिए, उनको बाहर करना, कलीसिया के सदस्यता से बाहर रखना, इसको बोलता है शैतान के हवाले। इसका मतलब क्या है? संत पौलुस जब इसको इस तरह समझाते हैं, धर्म बहिष्कार का मतलब है शैतान के हवाले करना। इसका मतलब क्या है? कलीसिया के पिता लोग संत अगस्तिन और अन्य लोगों के द्वारा, मैं उनका कमेंट्री सीख रहा था और देख रहा था, उस समय हमको पता चला कलीसिया के संस्कार से, प्रार्थना से, सहभागिता से, सहयोग से सब बाहर रखने से तुरंत शैतान उनको कब्जा कर लेगा। देखिए कलीसिया में हमको कितना संरक्षण मिलता है, आपको नहीं पता। कलीसिया में रहने के कारण कलीसिया की पूरी प्रार्थना की, ईसा मसीहा के दुख भोग की योग्यता हमको हमारे ऊपर आ जाती है। संरक्षण का कवच है। जैसा कि प्रभु अय्यूब को उनकी संपत्ति को चारों ओर से घेरा लगाकर संरक्षण दिया, वचन में हम पढ़ते हैं। उसी तरह कलीसिया की एक घेरा है, यीशु के लेहू का एक घेरा है। मिसा बलिदान की योग्यता द्वारा कलीसिया के सभी लोगों को मिलने वाले एक संरक्षण है। उससे जब बाहर जाएंगे तुरंत शत्रु शैतान उनके ऊपर अधिकार लेगा, उनको सताना शुरू करेगा। ऐसे लोग बहुत जल्दी, संत पौलुस कहता है, वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, सहेंगे, क्योंकि उनको संरक्षण नहीं मिलेगा। प्रभु का संरक्षण से बाहर कर दो, कलीसिया के सहभागिता से बाहर करना, तब ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी सहना पड़ेगा। शरीर में तकलीफ, बीमारी, संकट आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस आदमी को बर्बाद होने के लिए छोड़ दे, नहीं। वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसे व्यक्ति के शरीर का विनाश हो। इसका मतलब शरीर में सहना पड़ेगा उसको। सहते समय वो विनम्र हो जाएगा, वो पछतावा करेगा, कलीसिया में वापस आने के लिए मांगेगा। पाप कितना गंभीर मामला है उसको समझ में आएगा, तब वो पाप को छोड़ेगा, तब वो पछतावा करेगा, तब प्रभु की याद करेगा। इस तरह उनकी आत्मा का उद्धार हो। ऐसा है, उस व्यक्ति की आत्मा को बचाने के लिए आपको सीरियस कदम उठाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए सजा देने का मतलब, कलीसिया में सजा देने का मतलब आदमी को बर्बाद करने के लिए नहीं है, बल्कि उसको बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए। आज उनके शरीर के ऊपर शत्रु शैतान का, यानी बीमारी का, परेशानी का सब अधिकार आने दो, जिससे आत्मा बच जाए। संदेश यही है। कारण क्या है? अगर ऐसा आदमी को रखा रहेगा तो क्या आप नहीं जानते, थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है। आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाए। क्योंकि हमें न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। हम लोग पर्व मनाने वाले लोग हैं। हर संडे जो हमारे लिए पर्व है। इसलिए हमें पवित्रता के साथ पर्व मनाने वाले लोग, इसलिए इस तरह की अपवित्रता के साथ दोस्ती नहीं, पापमय लोगों के साथ दोस्ती नहीं। इसलिए अगले वचन 9 से 12-13 तक का वचन जो है, बुरे लोगों के साथ मेल जोल नहीं करना, व्यभिचारियों के साथ मेल जोल नहीं रखना, उनको काटना, अलग करना, सेपरेशन। कलीसिया में पाप के साथ गठबंधन है, पापियों की संगति नहीं करना, उनको अलग करना। ये सब किसके बारे में? दुनिया में काफ़ी पापी लोग होंगे, उनके सब न्याय करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। संत पौलुस कहता है, भाई कहलाने वाला कोई, इसका मतलब विश्वासी कहलाने वाला, ईसाई कहलाने वाला कोई, हमारे कलीसिया का कोई इस तरह का कार्य करता है, आपको गंभीरता से लेना। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना, उनके साथ तो बैठकर खाना भी नहीं करना। इसका मतलब उनको समझ में आना चाहिए, आपके पाप से मुझे नफरत है। आप इस तरह का कार्य, उस व्यक्ति को नफरत नहीं कर रहे, उनके अंदर रहने वाले पाप के साथ आपको क्या है, अपने को अलग करना है, सेपरेशन। इस तरह बहुत कड़े शब्द में इसको समझाते हुए संत पौलुस यह शिक्षा देना चाहते हैं कि पापियों के साथ मिलजुल कर आप रहेंगे, उनके पाप। बाइबल की एक बार बार आने वाली एक शिक्षा है, व्यभिचारियों के साथ मिलजुल कर आप रहेंगे,
हाँ, आप उनको दोस्त बनाकर रखेंगे तो उसके बाद बाइबल पढ़ने से क्या लाभ? गिरजा जाने से, मिसा बलिदान में भाग लाने से आपको क्या लाभ होगा? संत पौलुस इसलिए कहता है, पाप की चीज़ों से, पापमय आदतों से और पाप करने वाले लोगों की संगति से अपने को दूर रखो। हालेलुया। क्योंकि उनके पाप का असर आपके अंदर जल्दी आ जाएंगी यदि सावधान नहीं रहेंगे तो। इसलिए इस संदेश, इस अध्याय में बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने संत पौलुस रख रहे हैं। आज के लिए भी बहुत ही लाभदायक संदेश है। हमें भी सावधान रहना चाहिए। अनेक लोगों की विपत्ति का कारण गलत दोस्ती है, क्योंकि गलत दोस्ती अच्छे आचरण करने वाले लोगों को भी बिगाड़ देता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।